हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वर्ल्ड। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस क्लास सेवेंथ, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दे रखा है यू हैव लर्नड चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। व्हाट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं खुद। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं उनको कहाँ से फूड मिलता है? अपना प्लांट से। ईदर डायरेक्टली ईटिंग बाई प्लांट्स और इनडायरेक्टली ईटिंग बाई एनिमल्स। या तो डायरेक्टली एनिमल्स को ईट करते हुए या फिर इनडायरेक्ट तरीके से एनिमल्स को ईट करते हुए। दैट ईट प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो ईट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। रिकॉल करना, याद करना है कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग, उनमें शामिल क्या क्या होता है? ह्यूमंस भी होते हैं। उन सभी को क्या होती है? ज़रूरत होती है फूड की। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ठीक है। और रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, फंक्शन के लिए बॉडी किस तरह से फंक्शन करेगी, इसके लिए भी फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल्स न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होती है, और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। बॉडी किस तरह से यूटिलाइज करेगी फूड को, ये सभी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। आगे दे रखा है यू हैव स्टडीड इन क्लास सिक्स्थ दैट फूड कंसिस्ट्स ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। आपने क्लास सिक्स्थ में पढ़ा है कि जो फूड है उसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। उनको जो आपने क्लास सिक्स्थ में पढ़ा था उनको रिकॉल करना है और उनकी एक लिस्ट बना करके लिखना है। हमने क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स, फैट, वाटर, ये सभी क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सभी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जटिल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इनको हमारी बॉडी एज इट इज यूज नहीं करती है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब तक कि इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा ना जाए तो इनको क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। जो ब्रेक डाउन है किसका? कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का। किस में? सिंपलर वंस में। सिंपलर में ही तो होगा। ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है। ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कौन कौन से वेज होते हैं फूड को टेक करने के, लेने के? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वो अलग अलग होती है सभी ऑर्गेनिजम्स में। जैसे
वीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, वो नेक्टर जो होता है प्लांट्स का उसको सक करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, वो किस पर आश्रित रहते हैं? मदर के मिल्क पर आश्रित रहते हैं। स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल्स, जैसे स्नैक हो गया किसकी तरह, पाइथन जो हो गया वो क्या करता है? स्वैलो करता है, निगल लेता है एनिमल्स को। दे प्रे अपॉन, जिसका वो शिकार करते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो फिल्टर करते हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को, फ्लोटिंग जो तैरते हुए होते हैं नियर बाई उनके आस पड़ोस में, एंड फीड अपॉन देम, और उन पर ही वो क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, उन पर ही वो जिंदा रहते हैं। एक्टिविटी 2.1 पढ़ते हैं इसको। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? टाइप क्या होता है फूड का, एंड मोड क्या होता है फीडिंग का, ऑफ द एनिमल्स की, जो नीचे दे रखे हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। कहाँ? जो टेबल एक नीचे दे रखी है उसमें। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, जो टेबल होगी वो क्या होगी? हेल्पफुल होगी आपके लिए, इसको फिल करना है। स्नैल जो होता है उसका काइंड ऑफ फूड क्या होता है, फिर मोड ऑफ फीडिंग किसके थ्रू, ये किस तरह से ये क्या करता है न्यूट्रिशन को, ये मोड किस तरह का होता है इसका, किस तरह से लेता है, नीचे दे रखा है, इसको फिल करना है आपको ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अमेजिंग फैक्ट पढ़ते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो स्टारफिश है वो फीड्स ऑन खाती है किसको? एनिमल्स को। कौन से? जो कवर्ड होते हैं हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिनकी जो सेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, उनको। आफ्टर ओपनिंग द शेल, शेल को ओपनिंग करने के बाद द स्टारफिश पॉप्स आउट, जो स्टारफिश होती है वो अचानक से बाहर आती है। इट्स स्टमक के थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, जो सॉफ्ट एनिमल है उसको ईट करने के लिए। इनसाइड द शेल, सेल के भीतर। द स्टमक दैन गोज बैक इनटू द बॉडी, जो स्टमक इसका होता है वो फिर से इसकी बॉडी में वापस जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम फूड किस कहाँ से लेते हैं? माउथ से ही तो लेते हैं। डाइजेस्ट भी करते हैं एंड यूटिलाइज इट, और इसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं फूड के वो क्या होते हैं? डिफिकेटेड होते हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड, कभी आप चिंतित हुए हो कि क्या होता है फूड के साथ? व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर हमारे फूड जो हम लेते हैं उसके साथ क्या होता है? द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनल, जो फूड होता है वो पास करता है एक कंटिन्यूस कैनल के थ्रू। विच बिगिनस एट द वोकल कैविटी, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी वोकल कैविटी से स्टार्ट होती है। एट द वोकल कैविटी एंड इंड्स एट एनस, और एनस पे जाकर के वो इंड हो जाती है। इतनी लंबी होती है वोकल, ये जो कैनल होती है कंटिन्यूस कैनल। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो कैनल होती है उसको डिवाइड किया जा सकता है कई पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? एक तो हो गया इसका वोकल कैविटी, दूसरा फूड पाइप या फिर इसी को बोलते हैं हम ईसोफोगस, तीसरा स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम, वो कहाँ पर एंड करती है? रेक्टम पर।
एंड सिक्स्थ इज एनस, और सिक्स्थ हो गया हमारा एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। अब आप मुझे बताओ, इसमें ये सब पार्ट्स आते हैं, क्या ये जो पार्ट आते हैं ये सभी एक लॉन्ग पाथ को नहीं बनाते हैं। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो पार्ट्स होते हैं ये किसको बनाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनल को बनाते हैं, इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड, जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाते हैं एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जैसे जैसे फूड जिस पार्ट में पहुंचता जाता है कुछ ना कुछ पार्ट फूड का डाइजेस्ट होता जाता है। द इनर वॉल्स, जो इनर वॉल होती हैं ऑफ द स्टमक, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, एंड द वेरियस ग्लैंड्स विद द, और जो अलग अलग टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं विद द कैनल, सच एज सिलेवरी ग्लैंड हो गई, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सभी क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। सीक्रेट मतलब बनाते हैं किसको, डाइजेस्टिव जूसेस को। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, किसको कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं फूड के उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जो सीक्रेट होते हैं कहाँ पर, पैनक्रियाज में, लीवर में और सिलेवरी ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और जो उससे लगी हुई ग्लैंड्स हैं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो मिल करके सभी क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स, नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके जो अलग अलग पार्ट्स थे इनमें क्या होता है फूड के साथ, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं द माउथ एंड द वोकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू लिया जाता है, माउथ के थ्रू, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, जो प्रोसेस होती है टेकिंग इन फूड लेने की इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। ये स्टेप्स आपको याद रखनी है, कितनी स्टेप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और कौन सी प्रोसेस में कौन सी स्टेप में क्या होता है, ये सभी आपको याद रखना है। फूड लेने की जो प्रोसेस होती है बॉडी में इसको हम बोलते हैं इंजेशन। वी च्यू, फिर हम इसको क्या करते हैं, चबाते हैं द फूड विद द टीथ के साथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस में, और इसको तोड़ देते हैं छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में फूड को। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, हर एक जो टीथ होता है, टूथ होता है, वो क्या करता है, जुड़ा हुआ रहता है एक अलग अपने खुद के सॉकेट में। इन द गम्स में आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, हमारे जो टीथ हैं वो अलग अलग टाइप से वेरी करते रहते हैं अपीयरेंस में, देखने में भी किसी का कैसा भी है और किसी के कैसे हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, और अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस को क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शन को दिखाते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उसी की वजह से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। पढ़ते हैं आगे ये मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो, क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले आपके जो टीथ थे वो गिर रहे थे, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, जो पहला सेट होता है टीथ का वो ग्रो करता है इन्फेंसी के दौरान, जब आप बच्चे होते हो तब। एंड दे फॉल ऑफ, और वो गिर जाते हैं एट द एज बिटवीन, किस एज पर, 6 to 8 ईयर्स, जब आप 6 से 8 ईयर्स के बीच में होते हो तब वो गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड, इन टीथ को नाम दिया जाता है मिल्क टीथ,
इन्हीं टीथ को बोला जाता है मिल्क टीथ। ठीक है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस, जो सेकेंड सेट आता है इनको रिप्लेस करने के बाद, देम आर द परमानेंट टीथ, उनको बोला जाता है परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ, वो कब तक रहते हैं? थ्रू आउट द लाइफ। और फॉल ऑफ, और वो गिर जाते हैं ड्यूरिंग ओल्ड एज, जब आप बूढ़े हो जाते हो तब। और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज, या फिर कुछ डेंटल डिसीज हो जाए तब वो गिर जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से आगे के होते हैं उनको बोला जाता है इंसीजियर। ये जो होते हैं आगे के चार, इनको बोला जाता है इंसीजर। फिर आते हैं कैनाइन, जो बिल्कुल ही धारदार होते हैं उनको बोलते हैं कैनाइन। और बाद में आते हैं प्रीमोलर, और इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे मोलर। ठीक है। ये जो होते हैं ये होते हैं मोलर। आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी पढ़ते हैं। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धुलना है। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, अपने टीथ को काउंट करना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, टीथ को देखना है इंडेक्स फिंगर की सहायता से। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितने टीथ आपको मिल सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का पीस लेना है। और ब्रेड लेना है, इसको खाना है। विच टीथ डू यू यूज फॉर बिटिंग एंड कटिंग, कौन सा टीथ आप यूज करते हो बाइटिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।